हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट कृष्णा, योर कमर्शियल अटॉर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को। जीएसटी काउंसिल ने इस मीटिंग के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पे रेट चेंजेस किए हैं, प्लस एक एमएसटी स्कीम भी लाई है जिन्होंने जीएसटी 9C लेट फाइल की है या जिन्होंने 2017 से लेके 2023 तक का जीएसटी 9C नहीं फाइल किया है 22-23 का। उससे रिलेटेड जो लेट फीस है उसके रिलेटेड एमएसटी स्कीम्स भी लाई हैं, प्लस आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो अक्टूबर में एज एन ऑप्शनल इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको लीगल बैकिंग देने के लिए उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट भी सजेस्ट किए हैं, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेट चेंज पॉपकॉर्न से रिलेटेड लाया गया है, जिसमें अब पॉपकॉर्न को 3 रेट में डिवाइड कर दिया गया। पहला, अगर कोई नॉर्मल सॉल्टेड पॉपकॉर्न है एंड ओपन बॉक्स में है तो उसके लिए 5% की जीएसटी लगेगी। सेकेंड, अगर कोई पॉपकॉर्न पैक्ड है एंड ब्रांडेड है तो उस पर 12% की जीएसटी लगेगी। थर्ड रेट 18% का है अगर कोई पॉपकॉर्न जिसमें शुगर मिक्स है लाइक कैरामल, तो उस पर 18% का रेट लगेगा। इन पॉपकॉर्न्स को 3 रेट में क्लासिफाई करने के लिए क्या रीजन है, इसको डायरेक्टली मैम से सुनेंगे। उनका ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5% है, राइट? 5%. बट वेन इट हैज एडेड कैरामलाइज शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सेकेंड रेट चेंज है जो कि ओल्ड मोटर व्हीकल के रिलेटेड है। अब ओल्ड मोटर व्हीकल पे 12% की बजाय 18% का जीएसटी रेट लगेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड मोटर व्हीकल किसी रजिस्टर्ड डीलर से लेते हैं तभी आपको जीएसटी की लाइबिलिटी है। अगर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड खरीदते हैं तो कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है। ओल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओल्ड मोटर व्हीकल किसी रजिस्टर्ड स्टोर से खरीदते हो लाइक स्मार्ट व्हील या ट्रू वैल्यू, तो आपको 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओल्ड मोटर व्हीकल डायरेक्टली ओनर से खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे पर्सन जिसकी खुद की कार है और वो अनरजिस्टर्ड है, अगर आप उससे खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देने की कोई भी लाइबिलिटी नहीं पड़ेगी। जो अगला बेनिफिट आया है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड आया है। जैसा कि पुराने डिसीजन में इम्प्लीमेंट हुआ था कि सारे रेंटेड प्रॉपर्टी पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा करना था जीएसटी की, एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर इस आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाते थे। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर है उनके ऊपर ये आरसीएम वाली लाइबिलिटी नहीं फॉल करेगी। अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी रेंटेड बेसिस पे लेते हैं तो उसके रेंट पे इनको आरसीएम देने की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। एंड ये डिसीजन एज इज वेयर इज बेसिस पे लिया गया है, मतलब जिन्होंने पहले टैक्स पे कर दिया तो उनको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, अब से उनको नहीं देना होगा। जिन्होंने नहीं पेमेंट किया है, अगर कोई लाइबिलिटी है तो उनको वो भी नहीं देना है। अगला जो बेनिफिट है वो जीएसटीआर 9C के लेट फीस से रिलेटेड है। जिन्होंने अपना जीएसटीआर 9C फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक लेट फाइल किए हैं, तो जितनी भी उनकी लेट फीस लगी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है विथ एन अमाउंट कि जितना उनकी जीएसटीआर 9 की लेट फीस है उनको उतना ही जीएसटीआर 9C का लेट फीस देना पड़ेगा। उसके ऊपर के अमाउंट एग्जाम्प्ट रहेंगे। अगला डिसीजन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड लिया गया है। इसको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को एज ए लीगल जीएसटी फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड इसको कंपलसरी किया जाएगा। एंड लास्टली, अगर जब तक जीएसटीआर 2 भी नहीं जनरेट होगा तब तक आपका जीएसटीआर 3 भी फॉर्म फाइल नहीं होगा। उसके रिगार्डिंग रूल बनाया जाएगा एंड जो भी स्पेसिफाइड सेक्शन है उस पर अमेंडमेंट भी की जाएगी। लास्ट डिसीजन क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। अब क्रेडिट नोट से रिलेटेड भी नए अमेंडमेंट्स होंगे एंड उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड उसको रिवर्सल कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग नए रूल्स आएंगे जो सीबीआईसी कुछ दिन में इशू करेगी। एंड उसको कैसे एडजस्ट करना है उसमें प्रॉपर एक ब्रीफ गाइडलाइंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।